हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोग के सामने भारत का भूगोल के प्रश्न को लेकर आई हूँ। और आज का जो सेशन चल रहा है उसको हम आगे लेकर बढ़ेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो बचा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। इधर मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका? तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है मध्य प्रदेश। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तब पहाड़ों की ढाल पर की जाती है सोपान कृषि। पहाड़ों के जो ढाल है ना उस पर की जाती है सोपान कृषि। ऐसे ही पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ ऐसे हैं, ऐसे पहाड़ है, तो ये पर एरिया पर ये कृषि हुआ, यहाँ पर एरिया पर कृषि हुआ, इसी को बोलते हैं सोपान कृषि। भारत में अधिकतम कृषि और घेरने वाली फसल कौन सी है? चावल। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कृषि में फसल उगते हैं वो धान की खेती सबसे ज़्यादा होता है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल तारबूज है। जितने भी पानी वाला फल होते हैं वो सब जायद फसल में आ, जैसे तारबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब सारा फल है जो जायद में आएगा। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सरसों की जो खेती होती है सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। भारत के एक ढालदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वह कौन सी फसल के लिए बढ़िया होती है? तो चाय की खेती होती है। ये चाय की खेती होती है वहाँ पे जहाँ पर्वतीय ये इलाका, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और जब वर्षा हुई तो ये वाला पानी पर ढाल पर निकल के, मैंने पानी उसके जड़ के पास नहीं लगना चाहिए, इसीलिए ये ज़्यादातर पर्वतीय इलाकों में चाय की खेती की जाती है। किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादन राज्य कहा जाता है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम। ये सब इलाकों में राज्य में पर्वतीय मतलब कि ज़मीन ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे चाय की खेती ज़्यादा होता है। किसको भारत में नकदी फसल कहा जाता है? तो प्याज को नकदी फसल कहा जाता है। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 70% होता है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन यूपी करता है, सबसे ज़्यादा यूपी करता है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन से? तो बांग्लादेश में जूट की खेती वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में संसार का सबसे कौन सा स्थान पहला है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दुग्ध के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऐसे भी हमारे भारत में हर किसी के यहाँ एक गाय वगैरह अधिकतर के यहाँ होता है। गांव के लोग तो और दूध वगैरह भी नहीं ज़्यादातर खरीदते, अधिकतर के यहाँ होता ही है। किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई? तो 1996 के बाद सबसे ज़्यादा खाद्यान्नों में वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत किसकी विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाले किस्म कौन से हैं? हरित क्रांति के बाद सबसे ज़्यादा फसल ज़्यादातर हुआ चावल हुआ, गेहूँ हुआ, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये सब फसल के उत्पादन में वृद्धि हो गई है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति, इसी को बोलते हैं हरित क्रांति, इसका एक दूसरा नाम है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के, क्योंकि यहाँ गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और चीनी मिल भी यहाँ ज़्यादा है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम महत्वपूर्ण है वृष्टि। जो ओला वगैरह पड़ता है ना, बर्फ जो बोलते हैं ना कि पत्थर वगैरह गिरा, उसी को बोलते हैं वृष्टि, सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान करता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का है। नील क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से नील क्रांति का है। BIT बीज का संबंध कपास से है, एक प्रकार के ये बीज है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, 21 सबसे ज़्यादा भाग पर खेती होती है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में अधिक असिंचित खेती की जाती है। तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती के लायक नहीं है? तो तिरुचिरापल्ली है, जो लवणता ज़्यादा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर खेती नहीं होती है। यूरेनियम के विशाल निक्षेपण हाल ही में पाए गए हैं, कर्नाटक में पाए गए हैं। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र में
विश्व के मानचित्र पर आया है, तो सबसे बड़े यूरेनियम खान के लिए विश्व के मानचित्र पर इसे इंडिकेट किया गया है। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है अभ्रक? भारत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट यहाँ उत्पादन होता है। हीरे की खानें पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। पन्ना हीरा है, उसे मध्य प्रदेश में पाया जाता है हीरा। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश में करता है? तो जापान में सबसे ज़्यादा करता है लौह अयस्क। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। द डिगबो में सबसे पहले वहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बड़ोदरा में है। सबसे बड़ा तेल कारखाना, वहाँ तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये गुजरात स्टेट में पड़ता है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ सब बांध वगैरह जितना भाखड़ा नागल ये सब बांध, इसी से विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की बिजली उत्पादन होता है? तापीय बिजली सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन की जाती है। किस नगर को भारत में सिलिकॉन घाटी कहते थे? बेंगलुरु को। पिछले क्लास में ये सब बताए थे बेंगलुरु के बारे में, सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा? तारापुर पहला परमाणु संयंत्र है। यूमियन हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर स्थित है? शिलोंग के उत्तर स्थित है यूमिया हाइडेल। रिहांद बांध परियोजना किन राज्यों को संचित होते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार को। ये दोनों राज्यों को मतलब कि सिंचाई के काम में आता है रिहांद परियोजना। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत क्या है? बायोगैस ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है। पेनिसिलिन के निर्माण के मुख्य केंद्र किस शहर में? पिंपरी में किया गया है। ठीक है। HBJ पाइपलाइन वहन करती है प्राकृतिक गैसों का, मतलब कि इसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो NH2 जोड़ता है दोनों का। रेल बंधु क्या है? तो रेल बंधु है राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल का एक पत्रिका है। ठीक है। खाली स्थान से मतलब समाविष्ट में जन्मी उस संख्या से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो जन्म दर से मतलब समाविष्ट जन्मी से। ठीक है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दोनों के बीच के अंतर को। किस भारतीय राज्यों में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। वर्ष 2011 में अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय जनगणना के इतिहास में किस कला अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो 1961 से 71 के बीच को कहा जाता है। ठीक है। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य को पहचान कर, तो ये हरियाणा है। यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या बहुत कम है हरियाणा में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।